नहीं तो कम से कम अपना नाम तो बताइए आप। ये कहानी है पिंकी केवर्त की, जिसकी डिलीवरी इस संस्कार अस्पताल में कराई गई थी। डिलीवरी के दौरान यहाँ उसको लाया गया, प्रसव पीड़ा के बाद यहाँ उसको भर्ती कराया गया, ऑपरेशन हुआ और एक दिन बाद उसकी हालत बेहद सीरियस हो गई, जिसकी वजह से उसके लंग्स, किडनी, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। जैसे ही मामला बिगड़ा, अस्पताल प्रबंधन ने उसको जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया। जी, मैं यहाँ अपनी पत्नी को 27 जून को लेके आया था। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगा ऐसा बोले। फिर रात करीबन 1-1:30 बजे फिर आया था जो दुखित राम साहू है नाम का डॉक्टर। वो आया, फिर वो ब्लड को ना पूरा नहीं चढ़ पाया था, आधा चढ़ा था, उसका आधा बीच में बंद किया गया। बाद में जब जिस दिन हम लोग को भेजा गया ना, उस दिन पता चला कि जिस मैडम ने आपके बीवी का ऑपरेशन किया है वो मैडम जिला अस्पताल में रहती है। आप वहाँ जाओ, वहाँ इलाज कराना, उसके बाद पैसा वैसा यहाँ आके दे देना, ऐसा बोले ये लोग। 2 तारीख को शाम को 6:30 बजे पहुँचे। फिर 7:30 बजे 1 घंटे के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई मेरी बीवी की। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं पिछले साल 12वीं में ओपन पास हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं तो बायो में कह रहा हूँ उसको। 8 में हम लोग कर सकते हैं ओटी असिस्टेंट का कोर्स। हाँ। ये जो पिंकी केवर्त वाला केस है कैसे बिगड़ा फिर? वो पेशेंट ब्लड लगाने के बाद नहीं, ऐसे शिकायत हमारे पास तो पहले नहीं आया था, ये पहला मामला है। इस नवजात बच्ची ने इस अस्पताल में जन्म तो लिया, लेकिन आँख खोलने से पहले उसके माँ का आंचल हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। ये कहानी है पिंकी केवर्त की, जिसकी डिलीवरी इस संस्कार अस्पताल में कराई गई थी। डिलीवरी के दौरान यहाँ उसको लाया गया, प्रसव पीड़ा के बाद यहाँ उसको भर्ती कराया गया, ऑपरेशन हुआ और एक दिन बाद उसकी हालत बेहद सीरियस हो गई। परिजन बताते हैं कि एक दिन बाद उसको ब्लड चढ़ाया गया जो पूरी तरीके से दूषित था, जिसकी वजह से उसके लंग्स, किडनी, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। जैसे ही मामला बिगड़ा, अस्पताल प्रबंधन ने उसको जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया, वहाँ से एम्स, और एम्स में फिर उसकी मौत हो गई। इस वक्त परिजन हमारे साथ हैं जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। परिजन से ही जानेंगे कि कब यहाँ लेके आए, कैसे मौत हुई। जी, मैं यहाँ अपनी पत्नी को 27 जून को लेके आया था। उसके बाद शाम को यहाँ लाए। सबसे पहले मैं तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया था कलमीडी। फिर वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगा ऐसा बोले। फिर मैं अपने परिजन, मेरे सास ससुर के साथ यहाँ उनको लेके आया, मेरी पत्नी को। उसके बाद 27 तारीख को ही रात करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बच्ची का जन्म हुआ। वो अभी स्वस्थ है। उसके बाद 28 तारीख को इन्होंने बताया कि आपकी पत्नी का ब्लड मात्रा कम है, तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा ऐसा बोले। फिर मैं अपने यहाँ के डॉक्टर को बोल के, ब्लड सेंटर वाले को बोल के फिर ब्लड मंगाया। उसका पैसा भी दिया 2500 रुपये। उसके बाद उसको उसी दिन रात में चढ़ाया गया। तो चढ़ाते रात में लेट हो गया, करीबन 1-1:30 बजे। चढ़ाते समय मेरी पत्नी का फिर तबीयत ख़राब होने लगा ज़्यादा, मतलब सीना में दर्द, हाथ पैर में दर्द, सांस फूलना। फिर हम लोग डॉक्टर को बोलते रहें। फिर ये लोग फ़ोन में ही, मतलब नर्स लोग को बताते थे। डॉक्टर नहीं था उस टाइम पे? डॉक्टर उपस्थित नहीं था। हम लोग नर्स को बोलते थे, मेरी सास भी बोलती थी, मेरी बुआ भी बोलती थी कि डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ करके। तो ये लोग फ़ोन में ही किसी डॉक्टर से बात करते थे नर्स लोग। फिर रात करीबन 1-1:30 बजे फिर आया था जो दुखित राम साहू है नाम का डॉक्टर। वो आया, फिर वो ब्लड को ना पूरा नहीं चढ़ पाया था, आधा चढ़ा था, उसका आधा बीच में बंद किया गया। उसके बाद सुबह उसी दिन, मतलब 28 तारीख हो गया था, तो 28 तारीख को फिर से मेरे बिना जानकारी के ये लोग अपने से ब्लड चढ़ा के, मतलब ब्लड मंगा के चढ़ाए हैं। उसके लिए मुझे नहीं बताया गया कि और ब्लड लगेगा कि और पैसा चाहिए। तो फ्री ऐसे ही मंगा लिया, फ्री में, मतलब उसका फ़ोटो खींच के रखा हूँ पावती का। मैं FOC लिखा था उसमें। जबकि पहले ब्लड चढ़ाया तो मेरे को बताया गया था, उसका पैसा भी दिया। तो जब वो नहीं चढ़ पाया तो दूसरे वाले में भी बताना चाहिए था, वो दूसरे वाले में मेरे को नहीं बताएगा।
अब ऐसे करते करते हम लोग बताते थे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरी बीवी को। तो मैं बताता था वो डॉक्टर को, दुखित राम साहू को। तो फिर देखते हैं ऐसा बोलते थे और पता नहीं क्या इलाज करते थे क्या नहीं करते थे। ऐसे ही करते करते 2-3 दिन हो गया और प्लस डिलीवरी हुआ है महिला का, वो 10-12 बार टॉयलेट कर रही है, वो उठ ही नहीं पाई है, मतलब ब्लड चढ़ा तब से 2-3 दिन तक यहीं थे। फिर 1 तारीख को ये लोग शाम को मेरे को बोले कि इनका हालत थोड़ा गंभीर है, यहाँ सुविधा नहीं है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा बोले जिला अस्पताल में। और ये लोग बताए कि वहाँ जो मैडम है उसी ने ऑपरेशन किया है ऐसा करके। मतलब वहाँ जो गवर्नमेंट में है ना जिला अस्पताल में मैडम, वो यहाँ आके ऑपरेशन की है। मतलब इस अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं बैठता, बाहर बाहर से डॉक्टर आते कभी कभार, वो आके ऑपरेशन की है। और वही लोग आप लोग को वहाँ बुलाया इलाज करने के लिए, ऐसा बोले ये लोग। पहले हम लोग को मालूम नहीं था कि यहाँ डॉक्टर है या नहीं है। हम लोग को क्या मालूम कि यहाँ, पहले मालूम होता कि यहाँ डॉक्टर नहीं रहता, थोड़ी हम लोग लाते। बाद में जब जिस दिन हम लोग को भेजा गया ना, उस दिन पता चला कि जिस मैडम ने आपके बीवी का ऑपरेशन किया है वो मैडम जिला अस्पताल में रहती है। आप वहाँ जाओ, वहाँ इलाज कराना, उसके बाद पैसा वैसा यहाँ आके दे देना, ऐसा बोले ये लोग। उसके बाद वहाँ हम लोग पहुँचे, ब्लड टेस्ट वगैरह की और वो मैडम भी थी। तो वो बोली कि इनका पार्ट्स ख़राब, मतलब डैमेज हो रहा है, किडनी वगैरह, किडनी फेफड़ा वगैरह, तो आपको मेकाहारा जाना पड़ेगा बोले वो। तो फिर हम लोग घबरा गए। फिर हम लोग आपस में सलाह हो गए, मेरे सास वगैरह के साथ मिल के सब जन जितने भी लोग थे। फिर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ लेके गए, चंदा देवी तिवारी में। फिर वहाँ ये मतलब 1 तारीख की बात है, ये 1 तारीख को ही जिला अस्पताल गए और उसी दिन मतलब 2-3 घंटा वहाँ रुके थे शाम को। उसके बाद रात को ही मतलब जिला अस्पताल चले गए 1 तारीख को। फिर 2 तारीख को दोपहर में हम लोग को वहाँ का रिपोर्ट बताया गया कि आपका बीवी का 10-15% चांस है बचने का, इनका सभी पार्ट्स फेल हो चुका है, ऐसा बोले वहाँ की जो मैडम है डॉक्टर। फिर आप लोग देखिए कैसा करना है, यहीं इलाज कराना है या क्या करना है, ऐसा करके वो लोग अपने हिसाब से सलाह दिए सभी लोग को बुला के। फिर मेरे परिचय किया कि डॉक्टर है वहाँ एम्स में। मैं सोचा अच्छा से वहाँ इलाज हो जाएगा करके फिर वहाँ लेके गए। 2 तारीख को शाम को 6:30 बजे पहुँचे। फिर 7:30 बजे 1 घंटे के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई मेरी बीवी की। अब कुल मिला के 3-4 अस्पताल आपने घूमा, क्या वजह बताई वहाँ? क्या ब्लड में किसी तरह का रिएक्शन बताया गया? हाँ, उन्होंने बताया कि ब्लड को मतलब गलत तरीके से चढ़ाया गया है, तो डायलिसिस करना पड़ेगा, ऐसा मेरे को बताया गया था। अब क्या मांग है आपकी? चूँकि अब पत्नी तो रही नहीं, एक छोटी सी बच्ची है, तो अब क्या मांग करते हैं हॉस्पिटल को लेकर? हॉस्पिटल को लेकर तो मेरा यही मांग है, जितने भी अधिकारी है मेडिकल क्षेत्र के, जो भी अधिकारी है उनसे यही मेरा निवेदन है कि इस हॉस्पिटल में क्या सुविधा है क्या नहीं है, सभी प्रकार की इसकी जांच हो। और मेरी पत्नी प्लस मेरी पत्नी को इनकी मतलब लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई है, वो सब चीज़ का जांच हो और सज़ा दिलाएं। और ख़ास करके जो दुखित राम साहू है, ये मतलब घमंड तरीके से भी बात करता था। बीच में हम लोग आए थे मेरे मामा के साथ, तो मेरे मामा बोला कि आप क्या कैसा इलाज किए हो क्या नहीं किए हो, 10-12 बार टॉयलेट कैसे जा रही थी मेरी भांजी, ऐसा करके बोले मामा। तो उल्टा उन्हीं के ऊपर चिल्ला रहे थे कि भाई तेरे को इतना जानकारी है डॉक्टर के बारे में, तो तू ही इलाज कर लेना था, यहाँ क्यों बुलाया, वैसे बोल रहा था वो डॉक्टर दुखित राम साहू। तो लगातार पीड़ित ने एक ही नाम बोला है दुखित राम साहू का। ये बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर भी नहीं है, हाल में ओपन में 12वीं पास किया गया है और ये पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी उसी के हाथों रहती है। और क्या कह रहे थे आप दुखित के बारे में? और उसी दिन और जैसे बात किया ना, अंदर में केबिन में फिर बुला लिए, बाहर में जैसे बहस हुए थोड़ा तो केबिन में वो बुला लिए। फिर हम लोग बोले कि कैसा इलाज किया हो, ऐसे टाइप के मतलब लापरवाही की हो करके। तो वो डॉक्टर बोल रहा है दुखित राम साहू कि हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है ब्लड सेंटर वाले की गलती है बता रहा है। बोल रहा है कि वो लोग टेम्परेचर लेवल नहीं किया था इसीलिए ऐसा हो गया बोल रहा है। तो भाई अगर वो लोग
पानी को भी ला के दे देगा ब्लड सेंटर वाले, तो क्या ये लोग चढ़ा देगा बिना चेक किए? निश्चित रूप से बड़ा सवाल है कि अगर ब्लड बैंक से ब्लड आता है अस्पतालों में तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है और उसके बाद मरीज को चढ़ाया जाता है। चलिए मैं आपको अस्पताल की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये कटगी का संस्कार अस्पताल है। तस्वीरों में आपको बिल्कुल असमंजस हो रहा होगा कि अस्पताल है, लेकिन हाँ ये अस्पताल है और इस जगह पर कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें जो जच्चा बच्चा की जचकी के दौरान मृत्यु हुई है। कई ऐसे केस सामने आए हैं। ये हाल ही का केस है पिंकी केवर्त का। अंदर जाके बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ सुविधाएं हैं और इस अस्पताल के डायरेक्टर कौन है। जिस तरीके से लगातार ये वाकया सामने आ रहा है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई है इस अस्पताल की, और ये हमारे साथ इस अस्पताल के डायरेक्टर हैं। सर क्या नाम है आपका? जो भी था सर। कौन है आप इस अस्पताल के? मैं डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर हैं? हाँ। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। तो फार्मासिस्ट को एज अ डायरेक्टर बनाया जा सकता है अस्पताल? मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर उमाकांत राठौर है। हाँ। हाँ, मैं संचालक हूँ यहाँ का। अभी कौन है अस्पताल में डॉक्टर यहाँ पर? डॉक्टर उमाकांत राठौर अभी मौजूद हैं? आ रहे हैं और रास्ते में हैं, कल ही गए थे। अच्छा। हाँ हाँ। कुछ इस अस्पताल में एक केस हुआ था, पिंकी केवर्त करके एक जचकी का केस आया था। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दूसरे दिन उसको ब्लड चढ़ाया जाता है, जिसके बाद उसकी क्रिटिकल स्थिति होती है। क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए आप लोगों यहाँ से रिफ़र कर देते हैं। क्या था ये पूरा वाकया? उसमें वाकया ऐसा था कि सब सर्जरी वगैरह सब बढ़िया हुआ था, है ना, और उसका फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं लग रहा था। उसको टेस्ट वगैरह जो करवाए थे, उसके बाद उसको फिर हम लोग हायर सेंटर रेफर कर दिए थे। हाँ। तो पीड़ित के पति का आरोप है, जो पीड़िता है वो बोल रहे हैं कि लगातार लापरवाही बरती गई, ना कोई अस्पताल में डॉक्टर रहता है। एक सर्जरी के लिए आई थी, सर्जरी करके चले गई। कोई दुखित राम नाम के आदमी यहाँ पर इस पूरे हॉस्पिटल को संभालता है। लापरवाही वहीं पर हुई है? नहीं, डॉक्टर उमाकांत राठौर रहते हैं। हाँ। तो कितने स्टाफ हैं आपके अस्पताल में? कब से संचालित हो रहा है अस्पताल? लगभग 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। कितने यहाँ पर स्टाफ हैं? लगभग 15-16 स्टाफ है। कितने लोग के पास मेडिकल की सर्टिफिकेट है? अब इसमें जैसे 3 नर्सिंग वाले हैं। हाँ। बाकी बिना मेडिकल फील्ड के? नर्सिंग एक अलग अलग रोस्टर वाइज चलता है ड्यूटी, है ना, एक रोस्टर वाइज में है ड्यूटी। लेकिन अस्पताल में तो जितने भी काम करते हैं उनको मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ या उनकी पढ़ाई की जानी चाहिए। हाँ, नहीं, अब जैसे एक और है नर्सिंग वाला पूछे तो बताया, एक और है लड़का उसका, एक और है, मतलब सबका अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट का। हाँ, ऐसा है। ठीक। लेकिन ये बताइए, यहाँ जैसे पीड़ित ने अभी बाहर बताया डॉक्टर रहते ही नहीं हैं। जब कभी भी कोई क्रिटिकल केस होता है तो आप लोग बाहर से डॉक्टर हायर करते हैं? नहीं, बाकी टाइम में रहता है। जैसे सर्जरी जो रहता है ऑन कॉल, लोग सर्जरी में आते हैं, जैसे भी होता है उसके लिए। हाँ। ये बिल्डिंग जो चल रही है अस्पताल जहाँ, ये प्रॉपर पैमाने पे है स्वास्थ्य अमले के? जी। यहाँ जांच इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं? हाँ, इंस्पेक्शन हुआ था ना। इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, आप लोगों ने एकदम उसको बाई हैंड उसको निपटा दिया। कहीं नहीं लगता कि इस तरीके से लापरवाही दोबारा न बरती जाए, उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाए या प्रॉपर डॉक्टरों को यहाँ बिठाया जाए? अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है तो आप क्यों यहाँ ऑपरेशन करते हैं? ना आपके हॉस्पिटल में NICU है, ना ICU है, फिर ऑपरेशन क्यों? पोस्ट ऑपरेटिव है सर्जिकल। सर, पोस्ट ऑपरेटिव से काम नहीं चलता, इसका एक मानक होता है। अगर अस्पताल खुला है, ऑपरेशन थिएटर आपके पास है, तो उसके लिए NICU तो एकदम पॉसिबिलिटी है, वो क्यों नहीं है? वार्मर जैसे है, जैसे NICU के लिए हमारे पास पीडिया वाला नहीं है। सर, वार्मर तो बच्चों के लिए है, लेकिन जो जच्चा होता है उसके लिए क्या सुविधा रखे हैं? पोस्ट ऑपरेटिव में अपन रखते ना। हाँ, ठीक है। ये अब अस्पताल की और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप शायद दुखित सा होंगे, आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आप ही इस अस्पताल को संभालते हैं, चूँकि आप डॉक्टर भी नहीं हैं। देखिए, मैं OT असिस्टेंट हूँ। और क्या असिस्टेंट है? OT असिस्टेंट। आपके पास मेडिकल की कोई पढ़ाई की डिग्री है? क्या की डिग्री है? OT असिस्टेंट का 6 मंथ का है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं आप पिछले साल 12वीं में ओपन पास हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं तो बायो में कह रहा हूँ उसको। 8 में हम लोग कर सकते हैं OT असिस्टेंट का कोर्स। हाँ, एक्चुअल मेरे को आगे का कोर्स और करना है, इसलिए मैं बायो में ओपन कर दिलाया हूँ। तो ये पूरा अस्पताल आप संचालित करते हैं? डॉक्टर उमाकांत राठौर है और डॉक्टर लक्ष्मी राठौर है। तो ठीक है, डॉक्टर तो कभी कभी आते हैं, लेकिन इस अस्पताल में आप बैठते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और जब आप जिम्मेदार हैं ही नहीं तो अस्पताल में आपका कैसे काम होता है? असिस्ट करने के बाद सर के अंडर में काम करता हूँ। सर जैसे रहते हैं इमरजेंसी पेशेंट तो आते हैं। ये जो पिंकी केवर्त वाला केस, ये कैसे बिगड़ा फिर?
वो पेशेंट ब्लड लगाने के बाद रीनल फेलियर में गया। यहाँ डेथ नहीं हुआ पेशेंट का। एक्चुअली हम लोग जहाँ भेजे थे मैडम किए थे, उनके पास भेज दिए थे पेशेंट को। जी नहीं तो ठीक है, वो तो एक वानगी है, पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। अंजू प्रजापति का भी केस आया था आपके यहाँ की दौरी से। हमारे यहाँ नहीं ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग तो रिस्क लेते ही नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ खत्म होने से पहले या खत्म भी हो जाता है। आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, आरोप है कि जैसे पिंकी केवर्थ के पति ने ये आरोप लगाया, ना उसको कोई डॉक्यूमेंट दिया गया यहाँ से, रेफर डॉक्यूमेंट, ना ही किसी प्रकार का आपने जो इलाज किया उसका डॉक्यूमेंट उसको दिया गया, जन्म प्रमाण पत्र तक बच्चे का नहीं दिया गया, साथ ही पीएम रिपोर्ट आज तक नहीं आया, 3 महीने हो गए मृत्यु हुए। वो हायर सेंटर देखेंगे उसको। नहीं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप जिस जगह पे आप इलाज कर रहे थे आपका कागज का है। डेथ नहीं हुआ पेशेंट का एक्चुअल में, जो पेशेंट था ना। लेकिन जब डिलीवरी हुआ उस समय से उसकी तो जो समय सारणी होती है, जो उनका एक कागज बनता है बकायदा, मेडिकल रिपोर्ट बनता है, कब कब आपने क्या किया, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? फाइल शायद MRD में है। नहीं तो आपको 1% तो देना पड़ता है इलाज जब करते हैं। अटेंडर लोग तत्काल में चले गए, बाकी हम लोग फाइल कुछ जो कॉपी उनको साथ वाले को दिए थे कि ये ट्रीटमेंट चला है, पूरा स्लिप वगैरह कुछ शायद। जी तो सबका गोलमोल जवाब है। जिस तरीके से यहाँ पर ये डायरेक्टर साहब हैं, इन्हीं का नाम दुखित है, जिनको डॉक्टर कहा जा रहा है पीड़ित के द्वारा। निश्चित तौर पर इस अस्पताल में ना ही ICU है ना NICU है, ऑपरेशन थिएटर केवल नाम मात्र का है। आपको अस्पताल का भी नज़ारा मैं दिखाता हूँ किस तरीके से एक पुराने स्कूल भवन में इस अस्पताल को संचालित कराया जा रहा है। और लगातार इस जगह पर जो मरीज हैं यहाँ उम्मीद से आते हैं कि उनकी जो बीमारी है, जो तबीयत वो ठीक हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मौत का सामना करना पड़ता है। और ये पूरा अस्पताल का स्ट्रक्चर है, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये अस्पताल जैसे एक ऑपरेशन थिएटर जरूर बनाया गया है, लेकिन उस ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ ऑपरेशन होता है, उसके बाद ना ही यहाँ NICU ना ही ICU ना ही क्रिटिकल कंडीशन का जो कक्ष होता है वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और होते आया है। अब जाके इस पूरे अस्पताल की जो है बातें उजागर हुई हैं। निश्चित तौर पर एक बेहद संगीन मामला है। न इस अस्पताल में कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर मौजूद है और जो हैं वो भी फर्जी। नहीं तो कम से कम अपना नाम तो बताइए आप। देख रहे हैं यहाँ क्रिटिकल पेशेंट करके कुछ नर्सें अंदर में हैं, लेकिन अपना नाम तक नहीं बता रही हैं। इससे साफ तौर पर एक ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पूरे फर्जीवाड़े से नज़र आता है। नर्स तो हैं, लेकिन किसी प्रकार के उनके पास ANM की डिग्री तक नहीं है। बिना डिग्री के अस्पताल चल रहा है, बिना डिग्री के डॉक्टर हैं, बिना डिग्री के नर्स हैं। कितने लोगों के मौत के साथ इस अस्पताल में खिलवाड़ हुआ है, ये जांच के बाद और साफ हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर हम कसडोल CSC पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। यहाँ के BMO यानी रवि अजगले जी, डॉक्टर रवि अजगले यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कटगी में लगातार 3 साल से एक संस्कार अस्पताल करके संचालित की जा रही है, ना ही वहाँ डॉक्टर हैं और जो डायरेक्टर भी हैं वो भी पूरी तरीके से फर्जी, ना ही मेडिकल का उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना ही सर्टिफिकेट है। 16 स्टाफ काम करते हैं जिनके पास 2 ही लोगों के पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट है, बाकी किसी के पास नहीं है। इस तरीके से अवैध रूप से संचालित हो रहा है अस्पताल। हाल ही में मौत हुई है पिंकी केवर्थ का, और ऐसे न जाने कितने लोगों ने वहाँ इलाज के दौरान अपना दम तोड़ा है। क्या कुछ आपके पास शिकायतें मिली और आगे क्या कार्रवाई होगी? एक्चुअली में ये 2 मामले हमारे पास आए हैं। ये सभी मामला जून के हैं, जून 2025 के। एक मामला है गिधौरी का, जिसमें डेथ हुआ था, एक मैटरनल डेथ हुआ था। उसमें हम टीम बना के उसमें जांच किए थे। और दूसरा मामला है अमलडीहा करके है, एक गांव है जो सारंगगढ़ बिलईगढ़ जिला में आता है। तो क्या है, हमारे उस समय संज्ञान में नहीं आया था कि इस मामले में कार्रवाई करना है। जब हमारे पास पत्र हुआ, प्राप्त हुआ, तो उस संबंध में हम नर्सिंग होम एक्ट के तहत इसके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और इसमें जिलाधिकारियों से चर्चा हुआ है हमारा, तो जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि टीम बनाकर कार्रवाई करना है। सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो प्राइवेट क्लिनिक्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ दबिश दी जाती है कि नहीं दी जाती? बिल्कुल दबिश दी जाती है। शिकायत आने पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो अब तक बीते 3 साल हो गए, इससे पहले कोई शिकायत नहीं किया? नहीं, ऐसे शिकायत हमारे पास तो पहले नहीं आया था। ये पहला मामला है जो शिकायत जैसे ही आता है हमारे पास तत्काल कार्रवाई करते हैं। वो अस्पताल पूरी तरीके से अवैध रूप से संचालित है। एक ऐसे बिल्डिंग में जो अस्पताल जैसे ही नहीं है, ना कोई सुविधाएं हैं, ना ही कोई डॉक्टर है। 2 डॉक्टर का नाम लिया उन्होंने जो यहाँ रहते ही नहीं हैं, जो बाहर से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी?
अब जनरली हम स्वास्थ्य विभाग होने के नाते हम नर्सिंग होम एक्ट के तहत ही कार्रवाई करेंगे। अब वो नर्सिंग होम एक्ट में जो फुलफिल क्राइटेरिया है उसके नियम से सभी हॉस्पिटल वाले को काम करना चाहिए, है ना। अगर उसमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है, कुछ भी अगर मानव संसाधन हो गए, ओटी हो गया, लैब हो गया, प्रॉपरली एक्सरे हो गया, डॉक्टर पदस्थ होने चाहिए वहाँ पर, अगर ये सभी बुरा नहीं फुलफिल नहीं हो पाता है तो वो फिर वो उसकी कमियां हैं तो फिर वो नर्सिंग होम एक्ट के तहत आ जाता है, तो इसके विरुद्ध हमको कार्रवाई करना है। तो निश्चित तौर पर अब ये मामला चूंकि सामने आया है, बीएमओ का कहना है कि अब नर्सिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और किस तरीके से ये जो पूरा मामला इस पर कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन केशव के साथ सुनील साहू, IBC 24।